अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम वेलकम। आप देख रहे हैं मेरे अजीज़ हमवतनों, मैं हूं वहीद खान और इस हफ्ते हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर हैं। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं आपको अपने शो में खुशामदीद कहता हूं। ख़वातीन और हज़रात, मेरी ये अकड़ देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं हूं आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान में जितनी स्टील मिल्स हैं उन सब का सरिया अगर जमा किया जाए तो कमोबेश मेरी गर्दन के जो सरिया है उसके भी बराबर नहीं। अगर आपको यकीन ना आए तो आप मकनातीस लगा के चेक कर सकते हैं। बहुत दिनों हज़रात, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, एक मसला आजकल मुल्क को ये दरपेश है और वो है मसला गैस का, जिसके हवाले से एक रुकने असम्बली ने ये बिल भी पेश किया था कि गैस की वजह से लोगों के घर टूट रहे हैं और इसी घर टूटने की वजह से मुतासिर होने वाले एक हमारे साथ जोड़ा आज मौजूद है, जिनकी प्यारी और मोहब्बत भरी ज़िंदगी गुजर रही थी, लेकिन गैस ने ऐन वक्त पे इनकी ज़िंदगी में जहर घोल दिया है और उनके साथ उनका एक क्यूट सा बेबी भी है। बज़ाहिर तो बेबी क्यूट है लेकिन इंतहाई दर्जे का जहरीला बेबी है और उसकी माँ तो क्या ही बात, जहरीली छिपकली। हाँ, क्या मसले हैं तुम्हारे? गैस देना हुकूमत का काम है, इसमें मेरा क्या कसूर? ख़वातीन हज़रात, नखरे चेक करें इस गरीब औरत के कि ये सूरजमुखी नुमा फूल औरत इतने नखरे कर रही है जैसे व्हाइट हाउस में रहती हो। आफ्ताब साहब, पूरे मोहल्ले में गैस नहीं आती तो मैं 3 टाइम मार क्यों खाऊं? झूठ बोल रही, झूठ बोल रही। ए मार रखी है, ए मार रखी है, तशद्दुद नहीं होता, तशद्दुद नहीं करते। तेरा खाना खराब, उन्नू दा पट्ठा खोते दे पुत्रा, ए प्यो रखे है तू। सही कहंदी पई है, सही कहंदी पई है, ख़वातीन जो भी हज़रात, कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। अमल हो बोला रही है। दंद ना कटो ते अगे वो दाढ़ी वारी आई है। ओए जाहिल, ओए गधे, तुम इन पे तशद्दुद क्यों कर रहे हो? ए झूठ बोलदी पई ये आके दानू कहंदी जी 3 टाइम कुटदा मेनू। आफ्ताब साहब खुदा जानदा मैं कदी इनू 3 टाइम नहीं कुटिया, मैं इनू 4 टाइम कुटना। शाम दी चाय वाला टाइम भूल गई है, भूल गई। मुझे ना तेरा सत्यानाश, तेरा बेड़ा घर, कितना वायलेंस है आफ्ताब साहब, आप खुद देख रहे हैं ना टीवी पे ये हाल है बहुत इसका। बहुत बहुत मार पड़ रही है। हाँ, क्या मामा मामा बेटा शो है, मम्मी बोलो। मुझे ना 3 टायर वाली साइकिल चाहिए। साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए और नज़ीर साइकिल वाला बिठा के तेरी मां ना। ओए, बच्चे को नहीं मारते, तशद्दुद नहीं करते बच्चे पे। आप सबके खा लो, सामने। इधर आ गए, तुसी तो बड़े हो। तशद्दुद बच्चों पे नहीं करते सबके सामने। बाबा, मुझे ना हाफ बॉयल अंडा चाहिए। हाफ बॉयल अंडा चाहिए पुत्र, गैस नहीं आ रही, को कुकड़ी फड़ उन्हें धुप्पे बिठाओ, हाफ बॉयल अंडा देसी है। ओहो, अहमक इंसान नहीं बच्चे मारते। को क्यों मार रहे हो? बच्चे दे प्यो नु मारो ना। ए झल्ला जा जम के मेरे पल्ले पाते जो जो प्यो है जो बच्चा जमांगी तो तेरिया बहना ने ते अच्छे खासे जम्मे ने, ऐची सन जानदे ने। ओए मेरे गधे, पीछे फिर कर रहे थे। ओए अक्ल के अंधे, मेरी बात सुनो। एक ते इस मामे नु बड़ा दर्द है इस गैस बच्चे की बंदिश तो हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन इस बेचारे मिस्कीन का क्या कसूर कि तुम इसकी हड्डियां तोड़ते हो? का। सारा कसूर ही है, सारा कसूर ही है। ए नून लीग नु महल्ले च कहंदी सी वोटां इन्हें वोटां। ख़वातीन हज़रात, मेरे सट पे तशद्दुद की आज भरमार हो रही है। अच्छा, साडे घर दी बैल वाजदी सी ना आफ्ताब साहब, मैं कहंदा सी देखो बाहर कौन आया, ते अंदर बैठी कहंदी सी देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। किधर गई शेर? किधर गई शेर? हज़रात, आज मेरे पेट में दर्द ਤੁਹਾਡਾ बहुत बेड़ा उठा है। घर कवे हंस हंस के। आफ्ताब साहब 7 दिन हो गए घर दी रोटी नहीं खाधी। अच्छा तो आफ्ताब साहब, इसमें मेरा क्या कसूर? तब तो बड़ा कहता था देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया। बाद में कहते थे जी आटा नहीं है, जरदारी साहब की वजह से नहीं है, गैस नहीं आ रही, जरदारी साहब की वजह से नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, जरदारी साहब की वजह से नहीं आ रही। अब तो 4 साल से जरदारी साहब भी नहीं है तो ये चीजें भी नहीं है। 2 टाइम दी रोटी पकाउण जोगी नहीं है ते तजिए वे नज़ीर नाजी दी फुफी बनी है। औरत जोड़े पे तो धोए तशद्दुद तो नहीं कुटा करते। मामा, समझा इस माहुआ समझा। खोते दे पुत्रा, होते दे पुत्रा, बच्चे का इन्होंने सैंडविच मार बनाया है। रखी ए मार ओए, प्यो रखा है तू। ओए बैठ जाओ, बैठ जाओ गधे इंसान। हाँ क्या है? मुझे बच्चे से बात करने दो। बेटा ये पहले बताओ, पियो ना ते गल करो ना, बच्चे ना अरे गल करो। बस सेट, तुम चुप करो। बच्चे मुझे ये बताओ बेटा कि तुम्हारे माँ बाप बज़ाहिर तो दिखने में क्यूट और जहरीले हैं तुम्हारी तरह, तुम्हारा ये कितना ख्याल रखते हैं, तुम्हारी चीजें पूरी करते हैं, फरमाइशें कि नहीं?
ते रो के सच्चा ना सीधी गल दस असें बेटा बदनामी नहीं करनी टीवी पे मेरे मम्मी की। जूते फट गए, मुझे वही सीख के देते हैं बार बार। ओहो तेरे में 1.5 घंटे दा कुटन ने तेरे सिर्फ जूते फटे ने तेरी और क्या नहीं फटी। ए बच्चे की बात पूरी होने दो। हाँ बेटा बोलो। शर्म करो, टेलीविजन पे चल रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। मामा हाँ मुझे ना नए जूते ले दें। क्यूटनेस पे मैं लानत मारूं, इतनी जहरीली क्यूटनेस के मामा मुझे जूते ले दें। साडी अच्छा ते लड़ाई होंदी है, तू ते बैग तबसरा करी जांदा क्यूटनेस पे लाने डालो वो मसले दा हल कड्डी दंदा तुसी बैग दंद कड्डी जांदे जूते ले दे बच्चे को। अच्छा आगे क्या बकवास है? मामा मामा आपको एक बात बताऊं, बोलो। आपने बाबा को नहीं बतानी, मुझे मोबाइल मिला रात में। हाय मेरा कमाओ बेटा, लाओ दो किधर है? दो जल्दी। चोरी दा बेटे बाबा बेटे चोरी हाय दा ये तो बड़ा अच्छा है। ओए जाहिल बच्चे, तुम भी अपनी बाप पे गए हो, उसके सामने बैठ के कह रहे हो कि बाबा को मत बताएं। बेटे बाबा भी तो चोरी करते थे ना मुर्गियों लोगों की। ओए ओए ओए, तुम बेटे, चोर हो। ये जेड़ा मोबाइल कड्डे ये चाइना दा के चोरी दा? छोड़ के गया, कादा नहीं पता। मैं तेरे सदके जावा, चोरी दा माल खान वाली औरतें एवें नहीं तेरे मुंह ते लानता पईयां। ओए है बड़ी अजीब गरीब फैमिली निकली है नाजरीन, मैं क्या समझ रहा था और क्या हुआ। बैर बाजी इनू खदो ए ओ जनानी है जिन्हें नून लीग नु वोटां पवाईयां ने। अच्छा ये कहती थी शेर ते मोहरा लाओ तो गैस मिल जाती है। आफ्ताब साहब उन्होंने कुछ वादे किए थे, उन्होंने वादे पूरे नहीं किए, तो उसमें मेरा क्या कसूर? तो तेरा की कसूर है? जा जाके रायवंड जाके उत्ते जुलूस कढ, धरना दे, एनू नाल ले जा, टायर दी जगह ते साड़ी हत्थ। ओए ओए जाहिल, ओए पागल इंसान, उसकी बात नजरियाती तौर पे ठीक है, क्योंकि जब मियां शहबाज शरीफ साहब मीनार पाकिस्तान पे कैंप लगाकर बैठे थे, बज़ाहिर तो वो तासुर ये दे रहे थे कि अगर जरदारी साहब इस मुल्क में नहीं होंगे तब ये तमाम मसाइल यानी कि बिजली, गैस, पानी और दीगर मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन पिछले 4 सालों से यही लोग हुकूमत में हैं और इनसे ये मसाइल हल नहीं हुए, तभी ये सादा अवाम उनकी बातों में दोबारा आ जाती है। तो इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है? आफ्ताब साहब बस मैंने फैसला कर लिया, इस बंदे की बदतमीजियों की वजह से मैं लेने लगी हूँ तलाक। ख़वातीन हज़रात, मैंने ये गुफ्तगू इनसे करके ये अखज़ किया है कि जिस तरह ये आदमी अपनी इस बीवी की हड्डियां तोड़ रहा है, उसी तरह हुकूमत ये हमारे घर तोड़ रही है गैस ना दे के, और इसी तरह हुकूमत हमारे घर तोड़ रही है गैस ना दे के। इस पे मियां साहबान को सोचना चाहिए, ना मार, वरना मरे। ये मामलात हाथ से निकलते दिखाई आफ्ताब देते हैं। साहब कुछ करो, ए, सानू कुटी जा रहे ये हैं। क्या तशद्दुद कर रहे हो? खबरदार जो अब इस पे तशद्दुद किया, अगर इतनी हिम्मत है तो मुझ पे करके दिखाओ। गंदे बाबा बाबा शो पूरा हो गया ना? हो गया है। मेरी जनानी है, मेरा बच्चा है, मैं जो मर्जी करूं। ओए खबरदार, खबरदार इसे हाथ लगाया, मुझ पे करके दिखाओ अगर इतने मर्द हो। अरे अरे मैंने तो मजाक में कहा था, जाहिल इंसान तुम शुरू हो गए हो। 7 दिन रात हमें इजाजत दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होती है, आपसे फिर मुलाकात होती है। आफ्ताब इकबाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अच्छा बेटा पानी की बिल्ली बन के दिखाओ। ओए खबरदार, ओए कल के अंदर गधे इंसान ये हंस रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, मुझे जो है- मुझे बड़ी अब चलते हैं मैडम के पास और देखते हैं कि आज ये मजेदार किस्म का गायकी वाला सेगमेंट है और सरहद पार से कोई मेहमान भी आई हैं। ओवर टू यू मैडम। आलम अरवाह से आपको नूर जहान का सलाम पहुँचे। रक्स में है सारा जहां, मैंने गाया था। हाय कहाँ वो जहां और कहाँ ये जहां। नाजरीन, आज मेरे स्टूडियो में जिस गायक को मैंने दावत दी है वो पड़ोसी मुल्क से आई हैं, हिंदुस्तान की कोयल। क्या सुनसान घोंसले जैसा मुंह है आपका। कोयल, मैं आपको आपकी आवाज़ की वजह से नहीं बल्कि आपकी शक्ल की वजह से कह रही हूँ। दीदी कैसी हैं आप? सफ़र कैसा गुजरा आपका? कैसे पहुँची यहाँ पर? दीदी नमस्कार। वैसे सफ़र तो बहुत ठीक था, लेकिन जब मैं बॉर्डर पार कर रही थी तो वहाँ पे पकड़ी गई और मेरे साथ एक जासूस था, वो तो भाग गया और मैं फंस गई। उसके बाद गंडा सिंह से मैं पकड़ी गई, फिर मैं जाके वाघा पे छूटी। 2-4 गाने सुनाए हैं तो फिर उन्होंने मुझे जो है वो जाने दिया है। तो दीदी आखिर फ़न ही काम आया ना आपका, बहुत अच्छे। अब बाकी बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन स्टूडियो में हमारे साथ एक और गायक भी हैं, पैगाम अली खान साहब।
गज़ल जब गाते हैं तो आधी गज़ल गुनगुना कर निकाल देते हैं और आधी गज़ल जो है वो चबा कर, और एक तो शेर गा भी देते हैं। आदाब खान साहब। मैडम, जितना अच्छा माशाल्लाह आप गाना गाती हैं, तारुफ उतना ही बकवास करवाती हैं। खान साहब जैसा मुंह होगा तारुफ भी तो वैसा होगा ना। आपकी सजावट भी किसी पठान के रिक्शे से कम नहीं है। अगर आप चाहती हैं कि आपकी दहशत और बढ़ जाए तो माथे पर एक गोल घूमने वाली लाइट भी लगवा लें। टूनू नूनू टूनू नूनू। वैसे ये जो जनाब हैं ये बहुत ज़्यादा फ़नी हैं। इनका कॉन्सर्ट बार बार हमारे देश में इस वजह से कैंसिल हुआ कि इन्होंने मुंबई के 2 लोफर लड़कों को पैसे दिए और कहा कि आशा पे तेज़ाब फेंक दो मेरी छोटी दीदी। तो ये कह कर के अगर वो मेरी ना हो सकी तो मैं किसी और की भी होने नहीं दूंगा। तो इस वजह से आशा ने MNS को कहा है कि इनकी कॉन्सर्ट बार बार कैंसिल करें। वैसे माशाल्लाह लता जी, जितना आपका मायूस कुन मुंह है, बात आपने उससे भी ज़्यादा बुरी की है। धन्यवाद। मेरे धन्यवाद। कॉन्सर्ट कैंसिल होने की वजह ये नहीं थी आशा जी, उसकी वजह ये थी कि एक जगह मेरा कॉन्सर्ट था, वहाँ किसी ने पानी छोड़ दिया, और दूसरी जगह जहाँ मेरा कॉन्सर्ट था वहाँ किसी ने मेरे पीछे कुत्ते छोड़ दिए। वैसे दीदी आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आपकी जो आवाज़ है वो तो पूरे विश्व में बहुत अच्छी है, और मैं समझती हूँ कि क्या ही अच्छा होता कि आप अपना मेहमानों के साथ जो सलूक है आपके शो में उनके साथ अच्छा सलूक करती तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती। लता जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि जितनी आपकी आवाज़ अच्छी है, काश आपका इतना मुंह भी अच्छा होता, और पड़ोसी मुल्क से आए हुए फनकारों के साथ आप लोगों का सलूक भी अच्छा होता तो बहुत अच्छा होता। ये जगह जो अभी मैंने कही है, ये जगह 5 लाख रुपए मरला है। जब मैं जवान थी माशाल्लाह, और फिल्मों के एडवांस ज़्यादा आते थे, मैं रिश्ते छोड़ दिया करती थी और एडवांस फिल्मों के पकड़ लिया करती थी, तो इस वजह से रिश्ते जो है वो रह गए। अब तो ये होता है कि मिस कॉल आ जाती है, और वो भी उन लोगों की जिस ज़माने में उनके रिश्ते आया करते थे, या तो वो अब तो नाना दादा भी बन गए हैं। और मैं समझती हूँ कि मेरा प्रेम आपके देश के नागरिक के प्रति बहुत ज़्यादा है, और मैं तो जब बचपन से छोटी सी थी, जब मैं टीवी स्क्रीन पे उन नागरिक को देखती थी तो मैं तो मन ही मन में उन्हें अपना पिया मान बैठी थी। और मैं समझती हूँ कि वो अनवर जो है। कौन? अनवर रफ़ी की बात कर रही हैं आप? नहीं नहीं दीदी, मैं अनवर मकसूद की बात कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि अनवर मकसूद शुएब मलिक की तरह मुझे, जैसे सानिया मिर्ज़ा को ब्याह कर लेके आए थे, इसी तरह मुझे अपने साथ अपने देश ले जाए। और मैं तो दिल मेरा अब खट्टा हो गया है। मैं जब भी अनवर के घर पे कॉल करती हूँ तो उनकी छोटी बहन फ़ोन उठाती हैं और मैं उनसे कहती हूँ कि अनवर से बात करा दें, तो वो हमेशा ये कहकर फ़ोन काट देती है कि अनवर भाई तो सोमालिया गए हैं, जब सड़ के वापस आएंगे फिर बात करवा दूँगी। माशाल्लाह लता जी, आप चाहती हैं कि अनवर मकसूद साहब आपको ब्याह के यहाँ ले आएं, हाँ हाँ, तहे तो दिल इसके से। लिए उन्हें कोई अच्छी सी एम्बुलेंस करवानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी डोली जो है वो तो यहाँ नहीं आएगी। एम्बुलेंस में आपकी दवाइयाँ, आपकी एक्सरे रिपोर्टें, ये सारी चीज़ें जहेज़ में साथ लानी पड़ेंगी उनको। आखिरी जो मेरे पास ऑप्शन है वो फिर फिरदौस जमाल ही बचता है दीदी। खान साहब, आपके बारे में सुना है कि आपने तो कभी ईद पर भी कुर्बानी नहीं दी, बस हमेशा ली है तो नज़र, न्याज और वेल। तो ये बताइए कि इंडिया में आप भाग भाग कर जाते हैं, इज्जत कम नहीं होती आपकी? खाली इज्जत से ना बिजली का बिल जमा होता है, इज्जत से ना किराया दिया जाता है, इज्जत से ना कोई बच्चों की फीस अदा होती है, इज्जत से ना पेट भरता है। पेट पैसों से भरता है। खान साहब, इतना जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। लता जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? हम क्यों ना यहाँ पर जुगलबंदी करें, क्योंकि एक अरसे बाद हम लोगों की मुलाकात हुई है। हाँ, क्यों ना आज ये लम्हा जी लें हम। बिल्कुल। वो सुर ऐसा है कि मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो आ ला ला वो ये था दीदी, वो ये था। वैसे दीदी, हाँ, बोलो आपसे लता। एक फरमाइश है,
कोई अपना सुरीली आवाज में गाना सुना दीजिए। चन सजना वे नेड़े नेड़े हो, ढोल जानिया वे नेड़े नेड़े हो। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो गए परदेसी। हो गए थे ना? हाँ, हो तो गए। खान साहब आपकी बारी है ना। दीदी से कहे कि ये मुंह में जो गुटखा है ये फेंक कर गए। तो क्या मेरी बारी है अब? हाँ। हाँ। अच्छा, खुद अपनी बारी ले रही है दीदी, आप बहुत चालाक हैं। से मोहब्बत मेरे महबूब नामा। हाँ, आपकी बारी। तुम पे खान साहब तो गए काम से आज। ये मुंह देखे और इतनी शर्माहट देखे चेहरे पे। तो अगला गाना मैं गाती ये हूँ। शर्माहट नहीं, ये आपकी शख्सियत का खौफ है जिसके तले में दबा हुआ हूँ। हाँ, मुझे गाना याद आ रहा है। कोई करके बहाना सानू मिल माही वे, रातां आ गईयां चानणियां। मेरे हाथों में नौ नहीं एक ही घड़ी है, और ये खुसरी अभी तक यहाँ खड़ी है। बस अब बहुत हो गया, अब और हिम्मत नहीं है गाना गाने की। वाह दीदी, आज तो मजा ही आ गया दीदी। बहुत मजा आया। लता जी कब आ रही है आप आलम अरवा में हमारे साथ? दावत करेंगे आपकी। बस दीदी, अब टिकटें बुक होने वाली हैं और जैसे ही होती है हर बार कैंसिल कर देती हूँ, हर बार। अब की बार कैंसिल की ना तो बहुत मार पिटेगी। अब की बार नहीं करूँगी। मैं एक काम करूँगी, जिस जहाज में बैठूंगी उसके पायलट को मैं इतना कंफ्यूज कर दूंगी कि वो भूलना, जहाज चलाना भूल जाएगा और धड़ाम से। बहुत धोखेबाज हो लता। मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, रंग रंग दे। अगर रंग नहीं तो रंग नहीं, तो रंग के बजाय मुझे भंग दे, मुझे भंग दे। जिंदा रहती हैं उनकी मोहब्बतें। बहुत शुक्रिया लता जी, क्या खूबसूरत नगमा गुनगुनाया है। और खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मुझे आज आलम अरवा से बस इतना ही वक्त मिला था, अब मुझे वापस भी पहुंचना है। सब रूहें मेरे नगमे सुनना चाहती होंगी वहाँ पर, मगर अगले हफ्ते अगर आपकी ख्वाहिश होगी तो मैं ज़रूर फिर ब्रेक लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुझे कोई इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर कंप्यूटर हैकर और धांधली के सवालात उठने लगे। बहसों मुबाहिसे जारी हैं और आदाद शुमार में रद्दो बदल भी कहा जा रहा है। इसका इम्कान हो सकता है। वैसे दोबारा गिनती का भी मुतालबा हो गया है। आगे आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि नादरा से थंब वेरिफिकेशन का मुतालबा भी सामने आ जाएगा। खैर, अब चलते हैं वीना की तरफ और देखते हैं कि वो अपने किन मेहमानों के साथ मौजूद हैं। ओवर टू यू वीना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट वीना मलिक, आपके फेवरेट प्रोग्राम मेरे अजीज़ हमवतनों में। और आज मेरे स्टूडियो का माहौल बहुत ही शायराना है, क्योंकि मैंने अपने स्टूडियो में दावत दी है एक मायानाज शायर। ना सिर्फ वो शायर हैं बल्कि एंकर हैं, ड्रामा राइटर हैं, स्कॉलर हैं और बहुत कुछ और हैं। ये हम उन्हीं से पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वसी शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं वीना? आई एम गुड, आई एम सो हैप्पी टू हैव यू ऑन माय शो। आई एम ऑनर्ड। आपके आने का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया जी। और हमारे साथ सिर्फ वसी शाह साहब नहीं हैं, हमारे साथ जुलाई एलिया भी मौजूद हैं। इतने ज़्यादा फैंस हैं उनके। अस्सलाम वालेकुम सर। भाई वीना, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने एक बार फिर अपने इस प्रोग्राम में मुझे मदद किया। ठीक है, वैसे तुम्हें देखकर मुझे एक शेर याद आ रहा है जी प्लीज़। अच्छा, वैसे लोगों को काला पीलिया होता है, तुम्हें हरा पीलिया हो गया। ड्रेसिंग चेक करो अपनी। सर ये क्योंकि शायराना माहौल था इसलिए मैंने अच्छी ड्रेस पहनी है। मैं अभी एक शायर तुम पे फेंकता हूँ कि हुस्न को चांद, जवानी को गजल कहते हैं। ओके। ये बराबर में बैठे हैं मेरे कजन, इन्हें फजल कहते हैं। नहीं, इनका नाम है नज़ीर डुच कड़ुच। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, और मैडम नहीं, क्या वैसे हाल है? आपने हंसना था, हंसे। देखा भाई, हंसी तो फंसी, क्यों भाई वसी? सर इतना कुछ है, आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। आप
हकीकत में आप क्या एंजॉय करते हैं सबसे ज़्यादा? देखिए अभी तो इतना कुछ खैर नहीं है, बुनियादी तौर पर तो एक ही काम करते हैं, लिखने और पढ़ने का। हाँ। अलबत्ता यह है कि मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं, उसमें उसको उसका इजहार जो है मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में होता है। अदरवाइज़ बुनियादी काम तो एक ही है, लिखना और पढ़ना। उसका इजहार जो है वो कभी शेर के ज़रिए होता है, कभी ड्रामा निगारी के ज़रिए होता है। लेकिन ये तय है कि जो शायरी है वो एक मैजिकल चीज़ लगती है, इस दुनिया से कहीं बाहर की एक चीज़ लगती है। मतलब इट कम्स नेचुरली। यस। दुनिया में शेरों की तादाद बहुत कम हो रही है जो नायाब है। आप सारे जंगल देखें, अच्छा शेर भी नायाब है। एक बर्फानी चीता होता है, शेर कहते हैं गालिबन वसी, वो नायाब हो रहा है। अच्छा ये बड़ा अच्छा काबिल बच्चा है, भाई मेरा शागिर्द होता था। मैं आपका शागिर्द? आई विश कि मैं इनका शागिर्द होता। नहीं, लेकिन मैं तो क्या नकली सीखा वाला क्या हूं ना। उन्होंने आपसे? भाई मुझसे ये वेल्डिंग सीखता था और ये फिर निकल लिया एक दिन शेर की तरफ, शायरी की तरफ निकल पड़ा। अच्छा मैं कहूँ वसी शायरी की तरफ गया, आया नहीं अब तक, मैं इसके पीछे निकल लिया और वहां पे जाके मैं भी शेर कहना शुरू कर दिया मैंने। अच्छा, मतलब बेसिकली आपने अपने स्टूडेंट से सीखा है शेर कहना? अरे ये तो आप मुझ पे डाल रही हैं, आप पे एक और शेर आ रहा है मुझे। जी प्लीज। लेकिन मैंने शेर आ रहा है, इधर साइड पे चले जाए, जगह बनी हुई है बाजू में। देखे बात की तमीज इसमें है कि जब गुफ्तगू हो रही हो, ए लागर लुच्चर आदमी, तो बीच में मुंह नहीं मारते। शेर आ रहा है आप जी प्लीज फरमाइए। लेकिन अभी नहीं सुनाऊंगा, मैंने जू में बंद कर दिया है शेर। वैसे आप हंस रहे नहीं हो क्या? मैं दिल में हंस रहा बहुत हूँ। अच्छे। जी आप कुछ फरमाना चाह रहे थे? डुच, ये आपका नाम कैसा है? मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं उन खुश नसीबों में से हूँ जिन्होंने ना जॉन साहब को देखा है। अच्छा। और इनसे कुछ यादगार लम्हात इनके? हमारे एक दोस्त हैं हसनैन सहर, उनके घर जॉन साहब तशरीफ़ लाए थे। अच्छा। एक मुलाकात वो है, उसके अलावा 3, 4, 5, 6 मुलाकातें कुछ मुशायरों में हैं। अच्छा। कुछ अलग से थी, लेकिन जो ज़्यादा करीबी मुलाकात रही वो हसनैन जो हमारे दोस्त हैं उनके घर डिनर था, उसमें जॉन साहब भी आए थे। तो मुझसे उन्होंने पूछा कि भाई आपका नाम, तो मैंने बताया कि मतलब वो उस आशना नहीं थे मुझसे उस वक्त, बहुत इब्तिदा की बात है। अच्छा। बहुत इब्तिदा की बात है। अच्छा। तो मेरा नाम है सैयद वसी अहमद फ़ातिमी। तो उसके बाद मुझे वो जब तक वो बैठे रहे, फिर उन्होंने मुझे वो जो पूरी इस्लामिक हिस्ट्री है वो उसका जिक्र शुरू हो गया। अच्छा। तो मुझे वसी फ़ातिमी कहते रहे वो। मतलब तो मुझे आज खूबसूरत तक याद नाम है से वो। पुकारा हाँ। करते थे आपको? शाह जी दी मेरी मुलाकात भला कितने हुई सी? किथे? बाबे धनु शाह दे मेले ते नज़ीर, मेरा एक दोस्त सी, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਜ਼ੀਰ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਖੁਸਰੇ ਗਿਣਦੇ ਰਹੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। मैं गिन रहा ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। तो फिर आपने अपने आप को कितनी दफा गिना? बस ये हंस नहीं रहे और तुम। मैं हंस रहा हूँ। और मैं जॉन साहब का जो जिक्र हो रहा है तो मुझे बहुत सारी चीज़ें, जॉन साहब एक ऐसी शख्सियत थे जो बेपनाह शायर थे। मुझे आप कहते हैं हेल ऑफ अ पोइट, बेपनाह शायर थे। इस कदर शिद्दत थी, इस कदर डेप्थ थी उनकी गहरा, और फिर बड़ी इल्मियत, इस कदर पाए की इल्मियत जो है और उसको फिर शेर में समोना जो है वो कम शोरा को नसीब होता है कि शेर भी हो, इल्म भी हो, और फिर वो शेर में भी हो, और फिर तासीर भी उसकी बरकरार रहे। तो जॉन साहब उनमें से थे जिनको तीनों चीज़ें बिल्कुल, जॉन साहब बहुत बड़ा नाम है और मैंने उनसे मुतासिर होके ही अपना नाम जुलाई एलिया रख लिया है। बहुत बड़े शायर हैं, उन तक तो कोई नहीं पहुंच सकता। लेकिन आप उन्हीं के शेर सुना के लेकिन फिर इनका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में अच्छा हो गया क्योंकि ज़ाहिर डॉक्टर ने निकाल लिया था सब और ये बच गए। जी कुछ कहेंगे? छोड़ें आप इन बातों को वीना जी। जी आपका मेरा एक दिल का रिश्ता है। अच्छा, वो कब बना? मैं तो बना ही बैठा, तुसी हुण हाँ करनी है, बस निकी जी गल रही जी ਤੁਹਾਡੇ वास्ते शेर अर्ज कीता है जी मैडम। प्लीज। क्या हाल है मलका आलिया, जिला फैसलाबाद, तहसील कमालिया। वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा वसी शाह साहब, ये जो शायरी का काम होता है, बड़ा बादब किस्म के लोग, और इनके बारे में तो मशहूर होता था पहले कि वो ज़रा खलकत से बाकी से ज़रा दूर दूर ही रहते थे, मगर आप किस तरह से, मतलब इतने सारे कमेडियंस के साथ आप एक शो करते हैं, सबको हंसाते भी हैं, हंसते भी हैं, ये तो बहुत अलग सी एक बात है आपके बारे में। अच्छा देखिए, एक तो ये पहले भी ये सवाल उठता है, लेकिन जो हमारे शोरा थे, अगर आप उनकी बायोग्राफीज़ पढ़ें मुख्तलिफ, बस गालिब को अगर आप ले लें, जॉन साहब को अगर आप ले लें, यहाँ हमारे पंजाब में जो दोस्त थे, फराज थे, खालिद अहमद थे, अहमद नदीम कासमी थे, और दीगर मुनीर साहब थे, तो ऐसा ऐसा अच्छा जुमला ये कहते थे और इस कदर आला पाए का हिस्से मिज़ाह रखते थे कि जो आम आदमी या रूटीन में जो मिज़ाह हो रहा होता है वो लोग उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। चूँकि जहाँ इल्मियत होती है
मैं उन शोरा की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर बहुत ही आला पाए का मिजाज जो है मिजाज आपको पाया दिखाया। जाता है, इसमें फिर कोई ये है शक कि नहीं। लिटरेचर का तो हिस्सा रहा है मिजाज। हाँ, बिल्कुल सार्केज्म, हंसी मजाक, यस, ये तो यूसुफी साहब को इंटेलेक्चुअल्स देखें, की आप बात है। इब्न इंशा को देखें, आप पितरस को देखें, जमीर जाफरी साहब, जमीर जाफरी साहब को, बिल्कुल दुरुस्त कहा वाह, आपने। बड़ा सीरियस तुझे गुफ्तगू आ रही है मेरे यार। खुद जॉन साहब की जो बात है, देखिए जॉन साहब का कमाल ये था कि जॉन साहब बच्चों की तरह रहते थे और एक अवामी आदमी थे। अच्छा। यानी कि जॉन साहब का ये जो रूप था ना, ये जो लोग बाजों का समझते हैं कि भाई ये मिजाह की शक्ल में यहाँ मौजूद है, खुद जॉन साहब के साथ अगर आप बैठ जाएं तो महफिल को इस तरह से वो किश्ते ज़ाफ़रान बना देते थे कि आम आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और आपको महसूस होता कि हमारे जैसा एक आदमी जो है वो यहाँ मौजूद है। वैसे वीना, तुम्हारी खूबसूरती पे मैं चूंकि रोक नहीं पा रहा, एक शेर आ रहा जी है। प्लीज। थोड़ी देर रोको, 5 मिनट। अच्छा भाई, तुम्हारा हुस्न क्या बला है, अच्छा, तुम कैसी लगोगी, तुम्हारा हुस्न वसी क्या बला है, तुम कैसी लगोगी, गंजीगर हो जाओ तो फिर बिल्कुल, गंजा है कोई स्टूडियो में नहीं है, फिर वैसी लगोगी। मतलब ये आप मेरी तारीफ कर रहे हैं कि ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਵੀਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। पहले वो ਹੁੰਦੇ ਨੇ कि गंजी लगोगी तो ऐसी लगोगी, नहीं होगी तो ऐसी लगोगी, छोटी कटिंग करा दोगी तो वैसी तो लगोगी। अच्छा से शेर आप सुना दीजिए। अरे इसकी क्या सुनती हो, ये तो चोर है, मेरी बनियान चुराई है इसने। अच्छा, मैंने समझा आपका कोई शेर चुराया है। नहीं, नज़म चुराई है बनियान, वो मैंने एक लिखी थी पंजाबी में कि बनियान लेके आंदे हो ते पांदे हो पहनी नहीं, लाते हो तो लहंदी नहीं, ये वो चुराई है इसने। जी, आपको शेर सुनाना चाहिए। शेर अर्ज कीता है, मैडम दुआडे हुसन ते जी, पिलाऊंगा किसी दिन हाई टी, दे दो मुझे FBID। वो जो फेसबुक का पेज है वो मेरे जो हस्बैंड है वो मेंटेन कर रहे भाई चलो, अगला वीना, शेर एक सुन मिनट, फेसबुक के थ्रू ही लानत भेजो इसके ऊपर। हैं। अच्छा, रोमांटिक शायर हैं आप, रोमांस तो बड़े किए होंगे आपने। वाह, इतने मजे से पूछ रही हो, रोमांस तो बड़े की होंगे, हाय तेरी नजाकत। जवाब दो भाई। मैंने बहुत तो नहीं, अलबत्ता मतलब वैसे आई एम अ रोमांटिक मैन नेचुरली। ऑफ कोर्स, बिकॉज़ आप एक रोमांटिक शायर हैं। सवाल दे 15-20, इस तो ज्यादा नहीं। वैसे मैं भी बड़ा रोमांटिक हूँ, एक वाकया है मोहल्ले दुआडा में। की चुड़ेला ना इश्क चलता रहा, कितने रोमांटिक रहा। शक्ल वेखो, दुआडे वाल वेख के तो कुड़ी ये भी नहीं कह सकती माशाल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह आजकल तो निकलता जितना इश्क कीता जाए ना, कुछ अरसे बाद चुड़ैल लगने लग पेंदी। भाई मेरी बात सुन लो, पहले दिन लगेगा। मेरी बात सुन लो, मुझे इश्क हो गया था, नीली नदी थी, हर शाम में वहां जाकर बैठता था, वहां हो गई मुझे मोहब्बत। पिछल पैरी नाल नहीं, बड़ा अच्छा शेर है इनका, नीली झील के ऊपर, नीलगू झील। उस झील में जिससे मोहब्बत हुई थी वो थी बत्तख। अच्छा, वो जब अकेली आती थी, मैं चूंकि शर्मीला था, इजहार ना कर सका मोहब्बत का, देख रहा हूं तो 1 महीने बाद गया हूं तो 6 चूजे थे उसके साथ। ओहो, आपका तो और दिल टूट मेरी गया। वो मोहब्बत मेरे दिल में ही रह गई। वैसे रोमांटिक बढ़ाऊं मैं। वैसे शाह साहब, आप हमें बात आपसे शुरू हुई थी, जवाब जुलाई इलियास आप दे रहे हैं। अपनी कोई मोहब्बत आपकी ऑन रिकॉर्ड भी है, हम जान सकते हैं किसी रोमांस के बारे में? मैं आपको नहीं ऑन रिकॉर्ड तो चले कोई एक वाकया सुना दीजिए अपने रोमांस का, किसी नीली झील के करीब आपको भी कोई, या कैंपस पे आपने भी कोई वादे किए थे किसी नहीं, वो से? देखिए मैंने अक्सर एक चीज़ शेयर की है, वो ना अपना, या किसी के हाथ का जो कंगन था? हाँ, वो किसी एक रूसी रक्कासा थी ना, तो वो रक्स करके जब नीचे वापस आई, आप तो खुद चूँकि आर्टिस्ट हैं, समझ सकती हैं इस बात को, तो किसी ने उससे पूछा कि भाई रक्स में आप क्या कहना चाह रही थी, तो उसने कहा कि मैं अगर आपको ये बता सकती नस्र में तो फिर मैं रक्स क्यों करती। तो जो सवाल आप पूछ रही हैं उसके जवाब तो मेरी शायरी में ही आपको मिल सकते हैं। अगर नस्र में कहना होता तो फिर शेर क्यों कहते। जवाब ब्यूटीफुल, क्या जवाब दिया है, क्या जवाब दिया है। दुष्कर्म यकीन जानो वीना, मुझे समझ नहीं आया। नहीं आया तो साडा कसूर है, सिर चेट मारो कोई। भाई उन्होंने ये बताया, उसी मोहब्बत की बेस के ऊपर तो पूरी शायरी कर डाली है उन्होंने। बता सकते होते तो शायरी क्यों करते? वीना जी, इनकी शायरी में इस बात का जवाब तो मिल जाता है। मोहब्बत पे शेर आ रहा है, आ रहे सुना दवाई खा गए हो, इतने शेर आ रहे। एक शेर सुना, बल्कि अब तो मैं वसी को सुनाऊंगा शेर। जी हाँ, साइड पे ला वसी जाओ। तवज्जो चाहिए, शेर आ रहा है। दुष्कर्म साहब, आपको भी कोई शेर आ रहा है? मेरे तो जेड़े 2-4 लिखे सी इन्हां नूं वेख के मैं वो भी साड़न लग गया कि शायरी ते की टाइम आया। मैं जॉन साहब की गल नहीं कर रहा, उधर गुस्ताखी नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकते। ये तो जुलाई एलिया हैं।
ये पता नहीं क्योंकि ये मैं बड़ा उनका चाहने वाला हूँ, मैं ਇਹਨਾਂ ਦੀ उनका ਪਦਾਇਸ਼ follower हूँ। ਚਾਚਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ अच्छा बोलो यार। सर आपके दिल में भी कोई तकलीफ तो नहीं हो रही ये जुलाई इलियास साहब को इस तरह से देखकर कि आप नहीं, मेरे ख्याल में जो उनके चाहने वाले हैं वो मुझे नहीं पता इसको किस तरह से लेते होंगे। मैं खुद चूँकि जॉन साहब को बड़ा चाहने वाला हूँ, अच्छा लेकिन ये तय है कि जॉन साहब खुद एक बहुत जिंदा दिल आदमी जिंदा थे। दिल इंसान थे। और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाना, जिस महफिल में वो होते थे उस महफिल में आपको कहीं तनाव जो है वो महसूस नहीं होता था। तो आपको ये जैसे महसूस आज नहीं हमारी होता महफिल है। था कि आपको ये महसूस नहीं होता था कि आप एक बहुत अपने अहद के, बल्कि कई जो अहद हैं उसके एक बड़े शायर के साथ आप बैठे हैं, एक बहुत ही काबिल सदियों आदमी के में साथ पैदा आप, होते ये सदियों में पैदा होने वाले शख्स के साथ आप बैठे हैं। ये कभी महसूस नहीं होने देते और थे वो सही आपको। बात और कही बड़े आपने। आदमी का यही बड़ापन होता है कि आपको महसूस ना हो होने सदियों देगा। में पैदा होते हैं हैं, ऐसे आदमी, एक मिनट, सदियों सर्दियों में में पैदा पैदा होते हैं और इस जैसे हर सेकंड बाद हो रहे होते हैं। और अगर आप उनकी वीडियोस भी निकाल के देखें तो उनकी हिस्से मजाक कमाल की थी। जबरदस्त जी। मैडम ਤੁਹਾਡੇ हसन ते शेर आ गया हाय हाय, मर क्यों नहीं जाता हंसी पे इसकी है? फ्लैटी शायर, मैंने फ्लर्ट किया नहीं किया ना, क्योंकि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ। ਤੁਸੀਂ ਫਲਰਟ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ 21-22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ। मैडम ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ शेर है। जी प्लीज। गाड़ देता शायर है। बाप ऐसी ठेठ पंजाबी कहता है, उर्दू में बात कर। नहीं वो हमारे जाहिल। पंजाबी शायर है ना जुलाई साहब। अच्छा एक शेर सुना दे पंजाबी ਇਹੋ ਜਿਹਾ में। ਬੰਦਾ ਨਾ, फिर मैं सुनाऊंगा। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਿਛੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰ। ਕੱਲ ਲਿਆ नया जूता और नया सूट, कल लिया नया जूता और नया सूट लिया है, अच्छा कल नया नया जूता। जूता और नया सूट लिया है, जी। लिपस्टिक लगा के लूट लिया है। अच्छा ये वाकया बता रहा है, ये जब जा रहा था ना घर की तरफ, रास्ते में इसको एक लिपस्टिक ज़्यादा खुसरा मिला था जिसने लूटा था ऐसे। ओह गॉड। अच्छा गौर कीजिए वसी, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ शेर वजन है। कितना है? लिपस्टिक ज़्यादा खुसरा, कितना भारी भारी वर्ड है ये। जुलाई साहब, इतना है कि कोई उसे उठा नहीं सकता। ओहो मर ना जाए इसके नीचे दब के। जुलाई साहब पे एक शेर अर्ज की, ना मुझ पे मत करना, मुझे सर्दी लग रही है। शेर करन लगे ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ उल्टी नहीं करन लगे। अच्छा शेर अर्ज कीता है मैडम, जी इन पे है, जी। लाखों कमा के गई ना गरीबी, माशूक फरेबी अफगान जलेबी। अच्छा मुझे भी एक शेर जी याद आ अल्लाह। गया। जी अंधेरी गंढेरी मीठा रस, वाह वाह, अंडेरी गंडेरी। अंधेरी गंढेरी, दाद नहीं आ रही आपकी तरफ से वैसे। मीठा रस। इधरों चपेड़ ही होनी थानू। अंधेरी गंढेरी मीठा रस, ठा ठू ठी ठस। क्या बात है, क्या बात है। भाई अब बस शेर सुनाओ कोई और। मैं अच्छा नहीं शेर व शायरी बाद में। अच्छा नहीं, सबसे पहले मैं आपसे नहीं, एक सवाल। शेर नहीं वसी, एक काम करो सांप सुनाओ। वो सिर्फ आप सुना सकते हैं सर। मैं सुनाता हूँ, एक मिनट। गॉड मैं कहना तमाशे वाला जी, जी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬਗੈਰ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਬਾਂਦਰ ਕੱਲ ਵਹਾ ਦਾਂਗਾ ਬਾਕੀ ਆਈਟਮਾਂ ਅੱਜ ਸੋ। क्योंकि ये बिजी इतना होता है, मिलता ही नहीं मुझे। मैडम ਤੁਹਾਡੇ हुसन ਦੇ एक शेर है, हाँ हुसन पे ही करना, मुझ पे ना करना। यहाँ तो आग लगी हुई है ना। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ शेर नहीं हो सकता, ਕਿਸੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। अच्छा मेरी जुल्फों में शेर कह दे। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਤੇ हाँ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੋਈ ਗੱਟੇ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ शेर है ही नहीं ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਵਾਂ। ओहो ਲੋ जी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ शेर अर्ज कीता है, जी प्लीज। ना फूफी याद रही ना ताई, अच्छा हर किसी को याद है वाईफाई वाईफाई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चीज़ वसी शाह याद हो। साहब आपके चंद शेर सुनने के लिए देखें हमने कितना कुछ बर्दाश्त किया है। तो मेरा ख्याल है नाउ वी डिजर्व दैट। मैं आपको ना ताज़ा ही एक चीज़ जो है वो सुना देता हूँ। क्या बात है जी। मान लो तुम भी आजमाना नहीं, वाह मान लो तुम भी आजमाना नहीं, दिले आशिक किसी की माना नहीं। वाह वाह एक खाने में आप रहते हैं, वाह, एक खाने में आप रहते हैं, दूसरा दिल में कोई खाना नहीं। वाह 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 वाह। एक शेर मैं भी है, मैं अर्ज करता हूँ। Beautiful। मान लो क्या था, मान लो तुम भी आजमाना नहीं, मान लो तुम भी आजमाना नहीं, मान लो तुम भी आजमाना नहीं, ये मेरा सामान पड़ा है भी ना यहाँ से जाना नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा और हम वसी शाह साहब से कुछ और सुने नहीं जाते जाते। आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ सुनाना चाहेंगे हमें जाने से पहले? मैं आपको कुछ शेर सुना देता हूँ। क्या कहें तुझसे कि किस किस के करम हैं हम हैं,
वाह वाह वाह। क्या कहें तुझसे कि किस किस के करम हैं, हम हैं। कुछ तेरे कुछ तेरी दुनिया के सितम हैं, हम हैं। कुछ तेरी दुनिया के सितम हैं, हम हैं। साकिया हिफ्ज़ मरातिब का ज़रा ध्यान रहे, सुभान अल्लाह। साकिया हिफ्ज़ मरातिब का ज़रा ध्यान रहे, जाम लगता है कि मयार से कम हैं, हम हैं। वाह वाह वाह। साकिया हिफ्ज़ मरातिब का ज़रा ध्यान रहे, शुक्रिया। साकिया हिफ्ज़ मरातिब का ज़रा ध्यान रहे, जाम लगता है कि मयार से कम हैं, हम हैं। वाह वाह। जिनको मजनू भी किया करता है झुककर आदाब, जिनको मजनू भी किया करता है झुककर आदाब, ब्यूटीफुल। गरचे इस तरह के आशिक बड़े कम हैं, हम हैं। सो ब्यूटीफुल। जिनको मजनू भी किया करता है झुककर आदाब, गरचे इस तरह के आशिक बड़े कम हैं, हम हैं। और हाय क्या जान के दरवाज़ा न खोला उसने, वाह वाह। हाय क्या जान के दरवाज़ा न खोला उसने, हाय क्या जान के दरवाज़ा न खोला उसने, के दरवाज़ा न खोला उसने, वाह वाह। हम पुकारा ही किए यार ये हम हैं। ये हम हैं। ओह इस हम ने मुझे लूट लिया, अब इस पे मेरा भी शिकवा आएगा। शिकवा मैं करूंगा। तुझे 10 रुपए दिए थे लेकिन अब इसमें छोले कम हैं, हम हैं। और इसके साथ ही मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी वसी शाह साहब का। सर आई एम रियली रियली ऑनर्ड Thank you. कि आप मेरे शो में आए। आपका Pleasure बहुत is बहुत mine. शुक्रिया। जुलाइलिया साहब आपका बहुत शुक्रिया। भाई बहुत शुक्रिया, तुम बुलाओ और हम ना आए, ऐसा क्या हो सकता है? होना में क्यूट। वेरी क्यूट। और दुच कुरुच साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ? आने का। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਾਵਲਪੁਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ 4 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ जी ਕੋਲ। ठीक है, आप इधर ही रहिए, हम घर अपने जाते हैं और उसके साथ ही मुझे ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ इजाजत ਕੇ दीजिए। ਜਾਣਾ ਮੈਡਮ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਹੌਰ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਟੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੋਏਗਾ, 3 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਲੈ ਸਾਂ, ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਗਰਾਜ ਸ਼ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਧੋ ਦੇ ਸਾਂ। जी इसके ऊपर सोचते हैं, हम प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। खुदा हाफिज। अच्छा शेर सुन ले जाते जाते। जी हम तो तेरे आशिक हैं, हम पे जादू टोना क्या? ऐ वीना, अगर तूने हमें पा लिया तो फिर हमें खोना क्या? नाजरीन ने ये था आज का हमारा शो। उम्मीद करता हूं कि आपकी 5 दिन की बोरियत दूर हो गई होगी। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। हमारा इंतजार कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। तब तक के लिए वहीद खान और उसकी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।